छन छन करते वो भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और कोई हो ना हो लेकिन मैं हूं, यह एहसास हर पल देते हैं, हर पल। तो कैसे छोड़ दें किसी के भी कहने से। 2-3 दिन के लिए क्या, अगर मैं एक दिन के लिए भी कहीं बाहर जा रही हूं तो उसको कभी भी मैं टालूं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आजकल सुनने में बहुत सा आया है कि लड्डू गोपाल जी को अपने साथ घुमाने वाले लोग महापाप कर रहे हैं। लड्डू गोपाल को जगह जगह पर जो लोग अपने साथ लेकर घूमते हैं तो ये गलत है। ऐसे क्वेश्चंस जो विरोध कर रहे हैं प्रेम भाव का, तो आखिर ऐसे क्वेश्चन क्यों उठाए जा रहे हैं। कोई भी इंसान ये मैसेज नहीं दे रहा, क्योंकि जैसा कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है, तो यहाँ पर वो ईश्वर ही उस इंसान के अंदर से अपने कुछ भावों को प्रकट कर रहा है उन लोगों के प्रति जो लोग सिर्फ देखा देखी लड्डू गोपाल को अपने साथ घर से बाहर घुमाने ले जाते हैं, लेकिन उनको उस भाव में, उस रिश्ते में उस तरीके से नहीं समझते हैं। करे करावे आपो आप, मानस के कुछ ना ही हाथ। तो जैसा गोपाल आखिरकार है तो भगवान ही, तो आप उस भगवान का निरादर कर रहे हैं उनको जगह जगह घुमाकर। तो ऐसे में मैं इस बात का विरोध नहीं करूंगी। लड्डू गोपाल जी का जन्म कुछ भावों से हुआ था, माँ की ममता से हुआ था। यशोदा के घर, यशोदा मैया के घर भी अगर कृष्ण जी ने जन्म लिया था तो उनको ये नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने इस आम इंसान, आम बच्चे के तरीके से ही अपनी परवरिश यशोदा माँ से करवाई थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि मुझे भगवान की तरह मतलब पूजित, क्योंकि पूजा तो हमेशा ही जाता है भगवान को। श्री कृष्ण जी किस मंदिर में नहीं है और किस दिल में नहीं है, हर इंसान उनको पूजता है। लेकिन अगर यशोदा माँ ने उनको पुत्र के रूप में पाया तो किस लिए, क्योंकि वो भी माँ की ममता सा प्यार चाहते थे, वो माँ की डांट को खाना चाहते थे, माँ से खेलना चाहते थे, उनसे गालियां खाना चाहते थे। आपने लड्डू गोपाल का विग्रह अपने घर में क्या सोच कर रखा था, क्या मानकर आप अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा को करना शुरू किए थे? यही कि वो मेरा पुत्र है, वो मेरा भाई है। तो ध्यान से, अपने मन से सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। जिस दिन आपने ये मैसेज सुना कि लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाना सही नहीं है, ये महापाप है या ये गलत है, क्योंकि कभी भी किसी की इतनी औकात तो नहीं रही दुनिया में कि भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़े। किसी में इतनी समर्था नहीं है, क्योंकि ये समर्था सिर्फ भगवान में है। हर इंसान के अंदर ईश्वर वास करते हैं, और उस ईश्वर, जब आप हर इंसान के अंदर उस ईश्वर के वास को समझने लगते हैं, तब आप में इतनी ज्यादा प्योरिटी आ जाती है, इतनी ज्यादा प्योरिटी आ जाती है कि आप खुद ईश्वर तत्व में मिलने लग जाते हैं। तब आते हैं आपके घर विग्रह के रूप में लड्डू गोपाल। और अगर सच में आपके भाव वही हैं, तो वो हमेशा, जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आप इस दुनिया को, संसार को छोड़ नहीं जाते, तब तक उसके बाद भी वो तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन इस संसार में आप अपने होते हुए कभी नहीं छोड़े। क्यों? तब आपको इस संसार को छोड़ते हुए भी डर लगेगा कि अगर मैं इस संसार में नहीं हुआ तो मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान कौन रखेगा। जब ये भाव एक माँ के अंदर आ जाते हैं, तब वो संसारी तौर पर, जब एक माँ अपने अंदर 9 महीने तक अपनी संतान को रखने के बाद कभी उनकी चिंता नहीं छोड़ती, जब उनके भावों में वो प्रेम हमेशा रहता है, जब वो अपनी कोख से पैदा किए हुए बच्चे को अपना बच्चा समझती है, तो वो मरते दम तक भले ही वो संतान उसे छोड़ दे, लेकिन माँ बाप उनको कभी छोड़ नहीं पाते। तो जब लड्डू गोपाल हमारे पास आते हैं
तो हमारी ये जो 9 महीने की जर्नी हम आम इंसान को देते हैं, तब पता नहीं कितने सालों की, तब पता नहीं कितने जन्मों की, कितने सालों की, कितनी ज्यादा योनियों की, कितने हजारों वर्षों की ये तपस्या का फल होता है जब आपके घर श्री कृष्ण जी खुद बाल स्वरूप में आते हैं और आप किसी के कह देने पर 1 मिनट में उनको छोड़ने की बात सोचते हैं। 1 मिनट में भगवान तो वो जब से आप जन्मे, जब से आप, अगर आपको कोई ये कहे कि जिस बेटे या बेटी को आपने अपनी कोख से पैदा किया उनको आप त्याग दें, आप उनसे नाता तोड़ दें, क्योंकि ईश्वर तो हर इंसान में है ना। जब बेटी घर से विदा हो जाती है उसके बाद भी आपका मोह उनसे बना रहता है, तो क्या जब आप इतने प्रेम से, इतने भाव से अपने लड्डू गोपाल को अपने मतलब अपना पुत्र बनाकर या अपना जो भी संबंध आपने उनसे रखा है वो संबंध को स्थापित कर कर आप लेकर आए, और जब परीक्षा की घड़ी आई, जब अजमाना चाहा आपको किसी संबंध ने, तो आपने ये साबित कर दिया कि हाँ आप हमारे लिए बस उतना ही थे जितना हम संसार को दिखा सकें। आपके मन के भाव, आपका अपना क्या मन, ज्ञान बड़ा हो सकता है, शास्त्र भी बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। अगर प्रेम सबसे बड़ा ना होता तो इस प्रेम भाव को निभाने के लिए श्री कृष्ण जी इस धरती पर अवतार ना लेते। अगर श्री कृष्ण ने अपना प्रेम भाव अपनी गोपियों में, अपने संसार में, अपनी गौओं में, जीव जंतु जानवरों में, हर किसी पूजा अर्चना, तो उनकी सालों से, सदियों से, जब सृष्टि नहीं थी तब से सब संसार करता ही आया है। लेकिन लड्डू गोपाल का जो विग्रह था वो मात्र प्रेम की वजह से था। मात्र प्रेम उनको इतना पसंद आया, जिससे पैदा होना उनको इतना रिझाया कि उन्होंने बार बार संसार में आना पसंद किया। ये श्री कृष्ण जी ही हैं जो पल पल अपने होने का एहसास देते हैं। जब उनकी किलकारियां, उनका विग्रह जब घर पे होता है तो विग्रह नहीं होता, घर में छन छन करते वो भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और कोई हो ना हो लेकिन मैं हूं, यह एहसास हर पल देते हैं, हर पल। तो कैसे छोड़ दें किसी के भी कहने से। ज्ञानी अपने ज्ञान के आधार पर प्रेम करता है ईश्वर से, लेकिन प्रेमी अपने प्रेम भाव से प्रेम करता है अपने ईश्वर से। जब ईश्वर तो है और रहेगा, लेकिन उससे जो हमारा संबंध है, जो संसारी संबंधों से सबसे बड़ा संबंध साबित हुआ है अभी तक, जब हम अपने पैदा किए हुए संसार में बच्चे, क्योंकि मुझे तो उसने खुद चुना है, मेरा प्रेम उससे बहुत भाता है, मुझसे उसने बेइंतहा प्रेम किया है, तो मैं भी उनसे बेइंतहा प्रेम करती हूँ जन्मों जन्मों से, और इस मरने के बाद भी सदा सदा मैं उनकी ही हूँ। और कोई भी इंसान अपने ज्ञान के आधार पर मुझे मेरे लड्डू गोपाल से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ही लड्डू गोपाल में समा गई हूँ और वो मेरे अंदर है हर पल। किसी का ज्ञान इतना बड़ा नहीं कि वो मेरे लड्डू गोपाल से मुझे जुदा कर सके, क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल मेरे से प्रेम करता है, इसीलिए वो मेरे लिए मेरे पास आया है, किसी दिखावे के लिए नहीं है वो। मैं यहाँ पे किसी भी इंसान का, किसी भी ज्ञान का विरोध करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन बस इतना जरूर कहूँगी कि अगर आपने विग्रह से, लड्डू गोपाल से सच्चे दिल से प्रेम किया है,
तो सोचिए और ध्यान से समझिए कि आप जब 9 महीने कोख में रखने वाले बच्चे को प्रेम करते हो इतना, तो ठीक है, अगर आपके मन के हिसाब से ये चीजें ठीक हैं तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। लेकिन जो प्रेम भाव में जिन्होंने कान्हा को अपना ही मान लिया है, जो इस संसारी संतान से ज्यादा वो लड्डू गोपाल से वैसा संतान सुख पा रहे हैं, उनके लिए ये संदेश नहीं है। आप उनसे बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आप अपनी गोद में उठाए बच्चे की अगर वो साफ है या नहीं साफ है, या उसको नहलाया है कि नहीं नहलाया है, तो ये माँ का काम है, उसे मालूम है वो कैसे संभाल लेगी। संसारी तौर पे बच्चों को हम कह देते हैं कि ये तुम करो वो करो, तो मेरा लड्डू गोपाल तो अपना ध्यान भी खुद रख रहता है और मेरा भी ध्यान रखता है। तो इसीलिए तो मैं किसी ज्ञान के चलते ये नहीं कहूंगी कि मेरा लड्डू गोपाल सिर्फ एक विग्रह है या वो भगवान है। वो भगवान है, लेकिन वो श्री कृष्ण के रूप में भगवान है। जब वो मेरे लड्डू गोपाल में समाहित होकर मेरा अपना बन गया है, तो उस वक्त पर मैं उसको कभी भी 2-3 दिन के लिए, क्या अगर मैं 1 दिन के लिए भी कहीं बाहर जा रही हूँ, तो उसको कभी भी मैं तालों में बंद करके नहीं जाऊंगी। मैं अगर तालों में बंद करके जाऊंगी तो मैं एक अच्छी माँ कभी नहीं हूँ। जब हम अपनी संतान को कभी हम तालों में बंद करके जा सकते हैं? क्या उन्हें बिना खाना खिलाए खुद खाना खा सकते हैं? तो फिर कैसे, क्यों बंद करके जाएं घर में, क्यों मंदिर में सजा के जाएं विग्रह को मानकर? वो विग्रह नहीं है, वो मेरे अपने हैं, वो मेरी जान है, वो मेरा संसार है, वो हर पल मेरा है, मैं हर पल उसकी हूँ। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी, आपकी सहमति, आपके अंदर के ईश्वर ने जिनके लिए ये संदेश दिया है, अगर वो सच में प्रेम करते हैं तो वो इस संदेश को अपने तरीके से लेंगे। ना ये संदेश देने वाला झूठा है और ना ही संदेश देना उसकी कोई वजह है। मतलब उसकी वजह ये है कि श्री कृष्ण जी आपके प्रेम भाव को तोल रहे हैं और देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं। तो मेरा कान्हा मेरी जान है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, वो हर पल मेरा है, मेरे ही रहेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, वो हमेशा उसी तरह से यहाँ रहेंगे जिस तरह से मेरे 2 बेटे मेरे साथ रहते हैं, उसी तरीके से मेरा कान्हा मेरे साथ है। हर पल घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और गाएंगे राधे 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 राधे।